हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़न बढ़िया। तो गोवा में लिए हमने शिमला के मज़े। जी हाँ, बिल्कुल गोवा में भी आकर आप शिमला के मज़े ले सकते हो, जिसका नाम है स्नो पार्क। ये है आपका टीटोस लाइन के पास ही है और इसका फ़ीस चार्जेस वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हमें तो बहुत रीज़नेबल लगा कि 500 चार्जेस हैं और उसमें आपकी एंट्री, आपको ड्रेस वगैरह सब दी जाएगी। सारे वुलन की जैकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह, कैप वगैरह, शूज़ वगैरह आपको सब इंक्लूड है आपके 500 में। तो हम लोगों ने डायरेक्ट जाके चार्जेस पे किए, 500 पर बंदा लगा। अगर आपका 3 फीट तक का बेबी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बेबी की एंट्री करा सकते हैं। अगर आपके बेबी की हाइट 3 फीट से ज़्यादा है तो उसका भी चार्जेस लगेगा। तो इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग के 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एंट्री हो सकती है। उसके बाद ये 8:30 तक ओपन रहता है। इसके अंदर आप 2 घंटे एंजॉय कर सकते हो। आपका टिकट जो है 2 घंटे के लिए वैलिड रहता है। और जो गलती हमने करी वो गलती आप ना करिए। हम इसके अंदर शॉर्ट्स पहन के चले गए तो शॉर्ट्स पहन के ना आ जाए, क्योंकि शॉर्ट्स में लगती है ठंड। ये जो हमें ड्रेस प्रोवाइड कराते हैं, ये कराते हैं यहाँ शूज़ का एरिया है, आपको शूज़ देंगे, उसके बाद आपको जैकेट देंगे, ग्लव्स देंगे, कैप देंगे। अगर हम शॉर्ट्स पहन के आते हैं तो हमें ठंड लगती है। तो हमने जो गलती करी वो आप ना करें, क्योंकि अगर हम शॉर्ट्स पहन के जाते हैं तो हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। आपको आपके बेबी के हिसाब से, आपके हिसाब से ड्रेसेस वगैरह, शूज़ वगैरह सब दिए जाएंगे। और साथ में आप लगेज वगैरह कुछ लेके जाते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे शूज़ दिए जाते हैं तो स्लीपर डिपॉजिट हो जाती है, और अपने साथ कुछ बैग वगैरह लेके आ रहे हो तो वो भी डिपॉजिट हो जाते हैं, उसका भी कोई चार्जेस नहीं लगता। तो मतलब 500 में आपको ड्रेसेस दी जा रही है, शूज़ दिए जा रहे हैं, लगेज वगैरह आपके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मेरे को मतलब 500 में बहुत रीजनेबल लगा। तो हमने लिए यहाँ से गुन्नू और अपने शूज़। तो गुन्नू के साइज़ के शूज़ बड़े सुंदर मिले, तो हम गुन्नू को यहाँ पहना रहे हैं, मतलब मैं अपनी बेटी को हम पहना रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा बेबी का चार्जेस नहीं लगा, क्योंकि मेरा बेबी 3 फीट से कम हाइट का है। तो जो गलती हमने करी कि हम शॉर्ट्स पहन के आ गए, मैंने अपनी बेटी को भी शॉर्ट्स पहना रखे थे और हमने खुद शॉर्ट्स पहना रखे थे, तो हम इसके अंदर ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाए। उसके बाद आपने जैसे शूज़ कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आएगा आपका जैकेट का एरिया। आपका वहाँ पर आपके हाइट के हिसाब से जैकेट दी जाएगी आपके बेबी के हिसाब से। तो हमने यहाँ जैकेट ली, जैकेट पहनी। जैकेट के सेक्शन पे आपके एंट्री स्लिप देखी जाएगी, तो एंट्री स्लिप आप ना फेंकिए एंट्री करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। तो वो ये मांगते हैं जब भी हमें कपड़े वगैरह देते हैं। तो यहाँ हमें जैकेट मिल गई है। तो मेरी बेटी आप जैसा कि देख रहे हो, हम लोग तैयार हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जैकेट मिलने के बाद फिर आपका सेक्शन आएगा ग्लव्स और कैप मिलने का, क्योंकि ग्लव्स और कैप भी दिए जाते हैं, क्योंकि ठंड मैंने बताया बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको आपके बेबी के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से कैप और ग्लव्स दिए जाएंगे। तो मतलब हमने यहाँ अंदर एंजॉय किया तो काफ़ी अच्छा लगा। एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। बस हमारा थोड़ी सी गलती हमसे ये हो गई कि हम शॉर्ट्स पहन के चले गए, तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, क्योंकि मेरे बेटी ने भी शॉर्ट्स पहने रखा था, हमने खुद शॉर्ट्स पहन रखे थे। यदि आप ऐसी लोवर वगैरह, जीन्स वगैरह पहन के आते हैं तो आप काफ़ी देर तक एंजॉय कर सकते हैं। और फ़ोटो के लिए, फ़ोटो क्लिक के लिए भी काफ़ी पॉइंट है यहाँ पर, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो हमने यहाँ, जैसा आप लोग देख रहे हैं, मेरी बेटी बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो चुकी है ग्लव्स वगैरह पहन के, और हम भी तैयार हो गए हैं। चलिए फटाफट स्नो पार्क के अंदर एंट्री करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ड्रेसेस के चार्जेस नहीं है। अगर आप स्नो पार्क के अंदर, मतलब इसके अंदर जाके आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे बार एरिया है तो वहाँ भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ फूड कॉर्नर के पास जाके कुछ खाते हैं तो वहाँ भी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ हम एंट्री के लिए पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और एंट्री करते दिखा, मैं पहली एक्टिविटी थी स्लाइड राइड की, तो हमने सोचा क्यों ना की जाए, क्योंकि अभी भीड़ नहीं थी। तो हमने सोचा हमारा पहला नंबर है तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने दोनों ने साथ करी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये राइड्स भी बहुत अच्छी लगी। ऐसी 1-2 राइड्स और है अंदर। तो ये एक्टिविटी मतलब करने के लिए आपके 500 में फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अंदर फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको अंदर का व्यू। तो यहाँ फ़ोटो क्लिक के बहुत सारे पॉइंट है, और आपको अंदर यहाँ पर फोटोग्राफर भी मिल जाएगा। अगर आप फोटोग्राफर से फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं तो आप उससे भी क्लिक करा सकते हैं। वो आपको पोजेस वगैरह बता देगा, और वो अपनी पर कॉपी का 50 रुपीज़ चार्जेस लेगा। मैं आपको सारी एक्टिविटी दिखाऊंगी कि क्या क्या एक्टिविटी होती है और कहाँ कहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराई जाती है। और मैं आपको ये बता दूँ, ये नॉर्थ गोवा में है, टीटोस लेन के पास है। इस स्नो पार्क का एक फ़ायदा यह है कि आप इसमें दिन में भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप अदरवाइज़ दिन गोवा में आते हैं तो आप दिन में इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो आपकी स्किन को जला देती है। तो हम लोग दिन में नहीं निकल देते। बट स्नो पार्क में आप दिन में आ सकते हैं। बट ये मैंने बताया कि आपको ये 2 घंटे के लिए आपका टिकट इसका वैलिड रहता है। 2 घंटे आप इसके अंदर इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये एक ये वाली एक्टिविटीज़ थी, ये भी आप कर सकते हो। जब आप स्नो पार्क के अंदर घूमते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, मतलब ठंडी वाली फीलिंग आने लगती है, मतलब शिमला वाली फीलिंग। तो इसके अंदर आइस बार भी है, वहाँ पीने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, उसके चार्जेस अलग है। चलिए देखते हैं आप फटाफट कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं।
अगर आप गोवा घूमने आते हैं तो स्नो पार्क के फ़न को बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं आप इसमें, बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज़ है, बहुत ही मज़ा आया हमें तो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी गोवा की वीडियोस मैं और लेके आऊँगी। थैंक यू।